बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम न्यूज़ फीड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन ग्रामी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक के हवाले से आज फिर बात कर दी गई है और उनकी जानिब से आज फाइनली ये कह दिया गया है कि 2 हफ्ते मुझे लगेंगे मज़ीद रिकवरी के लिए और जैसे ही मैं रिकवर हूँगा तो ख़ुद जेल भरो तहरीक को लीड करूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से आज बात करते हुए ये बात वाज़ेह की गई है कि वो भी गिरफ्तारी देंगे और जेल भरो तहरीक में वो भी शामिल होंगे। तनकीद उनके ऊपर ये की जा रही थी क्रिटिक्स की जानिब से, नून लीग की जानिब से, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कि जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनान को तो ये कहा जा रहा है कि आप बाहर निकलें, आप खुद गिरफ्तारी क्यों नहीं देते। आज इमरान खान ने क्लियर कर दिया है कि वो खुद भी बाहर निकलेंगे, गिरफ्तारी देंगे और खुद लीड करेंगे। इसके साथ साथ आज PTI के तर्जुमानों का इजलास हुआ है और इसमें इमरान खान की जानिब से एक बड़ी बात और बड़ा दावा फिर से कर दिया गया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि एक मरतबा फिर साजिश की जा रही है मुझे कत्ल करने के लिए और इमरान खान ने ये कहा है कि वज़ीरिस्तान के 2 शूटर्स हैं कि जिनको पैसे भी दे दिए गए हैं और मुझे कत्ल करने के लिए तमाम का तमाम प्लान बना लिया गया है। बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो बार बार सुनाई दे रही है चैनल्स के ऊपर। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई तफसीलात इस हवाले से क्या अथॉरिटीज़ को दी गई हैं ताकि सिक्योरिटी इमरान खान साहब को फराहम की जाए, क्योंकि एक हमला पहले हो चुका है और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि अगर फिर से इमरान खान ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके ऊपर मज़ीद हमला हो सकता है। APC के हवाले से अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई जवाब वाज़ेह नहीं दिया गया है और ये लग रहा है कि शायद APC में इमरान खान या PTI शिरकत करेगी PTI या नहीं करेगी, इसके ऊपर भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे IMF के वफ़द के हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद है और जो एक डिस्टर्बिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए वो यही है कि IMF की जानिब से कोशिश की जा रही है और मुतालबा ये किया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में 50% इजाफा किया जाए, लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि इस इजाफे को कम किया जाए। लेकिन बहरहाल ये बात क्लियर है और ये बात वाज़ेह है कि बिजली की कीमतों में भी आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा और आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा होने वाला है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैनल का, मैं तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। नदीम कुरैशी साहब से ताल्लुक़ है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, इमरान खान साहब ने खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया, आज क्लियर कर दी गई उनकी जानिब से बात कि मैं लीड खुद करूँगा, खुद गिरफ्तारी देंगे इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आज उन्होंने ऐलान किया और उससे पहले भी उन्होंने फरमाया इस बात का कि जो टॉप की लीडरशिप है वो पहल करेगी और उसके बाद फिर मरकजी लीडरशिप के बाद जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, वो सब लोग गिरफ्तारी पेश करेंगे। बुनियादी तौर पे तो इस सब में एक ही नुक्ता कार फरमाया, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह इस पूरे मुल्क को जेल बनाया हुआ है। जेल का क्या मतलब होता है कि जहां ना इंसान अपनी मर्जी से बोल सकता है, ना अपनी मर्जी से खा सकता है, ना अपनी मर्जी से पी सकता है। वहां सहूलतें होती हैं, तकालीफ होती है, खौफ होता है, बेचारी होती है और लाचारी होती है। तो पाकिस्तान के जो हालात पिछले 10-11 माह में बने हैं, आप देख रहे हैं कि गंदम पैदा करने वाले मुल्क में अगर आटे की लाइनों में लगे हुए लोग, अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए एक आटे का थैला खरीदते हुए जान की बाजी हार जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वक्त का जो सुल्तान है उसके रवैये में, उसके मामलात में, उसकी सोच में, उसके अमल में नदीम कुरैशी साहब, इसके ऊपर तो सूबाई हुकूमतों के पास इख्तियार है। शेख रुनोश के हवाले से काफ़ी हद तक तो पंजाब में हुकूमत इत्तेहादी थी PTI की, KPK में PTI की अपनी हुकूमत थी, तो इल्ज़ाम तो फिर PTI के ऊपर, खुद के ऊपर भी आता है इस सारी सूरत हाल का। आपको एक चीज अर्ज कर दूं, बुनियादी तौर पर 4-5 मेजर कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से कीमतों में चढ़ाव आता है, जिनकी वजह से कीमतों में उतार आता है। जब बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जब जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, जब मुल्क की करेंसी डाउन होगी और जिस करेंसी में हमने इंपोर्ट करनी है वो करेंसी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और वैसे भी फूड सिक्योरिटी बुनियादी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको अर्ज कर दूं, बहुत सारी चीजें इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन चीजें अवाम की समझ में जो आ रही हैं, असल हकाइक अवाम ही जानती है, असल चीजें अवाम के इल्म में है। आप और मैं चूंकि खुद भी अवाम के कि मैं नुमाइंदा हूं अवाम का, आप जर्नलिस्ट हैं,
आप भी चीजों को वॉच कर रहे हैं, मैं भी चीजों को फेस कर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि इससे मुश्किल हालात कभी आए हों। और जैसे पूरी दुनिया में एक तरह से कोविड के बाद दुनिया को ओपन होने में, दुनिया को फंक्शनल होने में, दुनिया की फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन ओपन होने में टाइम लगा था। हम्म। पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में शामिल था 2022 में कि जहां बहुत पहले, बल्कि बिल्कुल बिगिनिंग में नॉर्मल लाइफ बहाल हो गई थी। अब चूंकि आपके सामने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तक जो हालात थे, 23 अरब डॉलर के फॉरेन करेंसी में रिजर्व थे हम्म। पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे। हर शख्स को पता है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे टैक्स देने का रुझान नहीं है। लोगों में मोटिवेशन थी, टैक्स नेट बढ़ रहा था। सही। पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट था वो कम हो रहा था। जब ये सारे इशारे मनफी में जाएंगे तो कैसे मुमकिन होगा कि मार्केट में लोगों को अर्जा निर्खों पर चीजें मिलेंगी। हुकूमतें या हुक्मरान वही इसके जिम्मेदार होते हैं। ये पहली हुकूमत है जो गुज़श्ता 11 माह से सिर्फ इमरान खान को, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को, हम्म। सिर्फ उन जर्नलिस्ट को, उन लिखारियों को, उन कलमकारों को जो इनकी इनकी मर्जी के मुताबिक बिहेव नहीं कर रहे, सिर्फ उन पर मुकदमात के इराज के लिए मुतहर्रिक है। पाकिस्तान के वसाइल को जितनी स्पीड से इस 10 महीने में हमारे माहिरीन मुआशरियात ने कम होते देखा है, इसकी बिल्कुल ठीक मिसाल भी नदीम नहीं कुरैशी मिलती। साहब, बिल्कुल ठीक। ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर हम जवाब लेने की कोशिश भी करेंगे। आप ये ज़रा पॉइंट कर दीजिए। कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमने काम शुरू कर दिया है। जेल भरो तहरीक के हवाले से कारकुनान की जानिब से राब्ता भी किया जा रहा है और लिस्टें हमने तैयार कर ली हैं। तकरीबन कितने कारकुनान होंगे जो गिरफ्तारी देंगे? कोई फिगर सामने आ सकी अब तक? देखिए, आज फर्स्ट डे है जहां लोगों ने वॉलंटियर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी सिटी तंजीमात को नाम लिखवाने शुरू की है। हम्म। मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको फिक्र दे सकूं। सही। हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, पार्लिमान की मजबूती हो। सही। अभी आप देख ले कि दो गवर्नमेंट्स यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल में पंजाब में भी और केपी में भी। और पाकिस्तान का दस्तूर बड़ी वाज़ेह तयन करता है उनके किरदार का कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी वो शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने में अपना रोल प्ले करेंगी। हम्म। वो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, वो दीगर मामला नहीं चला सकते, वो डेली टू डेली जो वर्क है, डेली का शेड्यूल है, उस पर काम करेंगे। लॉन्ग टर्म कोई काम उनकी जिम्मेदारी आइन और दस्तूर तफवीज नहीं करता। हम्म। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल प्रक्स हो रहा है। मतलब दो गवर्नर्स मिलते हैं तो पता चलता है जी दोनों गवर्नर्स का कोई राय इस पे तय नहीं हो सकी इंतखाबात की डेट देने की। और फिर पता चलता है जी वज़राए आला बयान दे रहे हैं हम्म। कि जी महंगाई है, माशी हालात खराब हैं, दहशत गर्दी है। भाई एक ही वक्त में आप ज़िमनी इंतखाबात, वो ज़िमनी इंतखाबात जिनमें मेंबरान नेशनल असम्बली ये कह रहे हैं कि हमने स्पीकर साहब के सामने पेश होकर हम्म। अपने इस्तीफे नहीं दिए और अगर रेजिग्नेशन दिए ठीक है। गए थे। बिल्कुल ठीक नदीम कुरैशी साहब, पॉइंट आपका आ गया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, सारी की सारी गुफ्तगू आपने सुनी नदीम कुरैशी साहब की और इत्तेहादी हुकूमत का आप हिस्सा हैं। आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान साहब की इस जेल भरो तहरीक को? किस तरह से इत्तेहादी हुकूमत इसको मैनेज करने की कोशिश करेगी, टैकल करने की कोशिश करेगी? क्या हिकमत अमली है इस हवाले से? देखिए, जेल भरो तहरीक इमरान खान ने अपना, जब वो वजीर आज़म थे तब भी की, तब अपने तमाम मुखालिफिन को, तमाम अपोजिशन लीडर को, तमाम अपोजिशन जमातों के सरबराहों को, उसके प्रोमिनेंट मेंबर्स को भर दिया जेलों को। उस वक्त आपको याद होगा, कोई एक ऐसा नाम ले कि जो जेल में ना हो। उस वक्त का अपोजिशन लीडर भी, साबिक सदर भी, साबिक वजीर आज़म भी, साबिक वज़रा भी, सब लोग सारे के सारे जेलों के अंदर थे। और सुबह से शाम तक पूरी हुकूमत, वजीर आज़म से लेके तमाम वज़रा हरकारे बने हुए थे, रोज खबर देते थे आज शाम को नैब की तरफ से फलां गिरफ्तार हो जाएगा, कल तक फलां गिरफ्तार हो जाएगा, और गिरफ्तार होते थे। और वो गिरफ्तारियां रही हैं 3-3 साल, पौने पौने 4 साल, जितनी देर इनकी हुकूमत रही उतनी गिरफ्तारियां हुई। आजकल तो ये गिरफ्तारियों का फरमाइशी प्रोग्राम है। सही। 2 दिन के लिए कोई गिरफ्तार होता है, हथकड़ियां लगती हैं, हीरो बनता है, सेल्फीज होती हैं, फैमिली के साथ गले लग के तस्वीरें बनती हैं, फैमिली पोर्ट्रेट आता है मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया में 2 दिन का कैदी मजलूम साबित हो जाता है।
और जिन्हें इन्होंने 4-4 साल अपने दौरे हुकूमत में रखा वो जालिम हो गए, और जो 2 दिन सिर्फ जेल का चक्कर लगा आते हैं वो मजलूम हो जाते हैं। फिर आगे प्रोग्रामों में टसवे बांधते हैं, फिर रोना डालते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती भी हो गई, हमें नंगा कर दिया गया। भाई अदालतें हैं, जाके अगर आप अपना मेडिकल करवा लें, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो कौन छुपा सकेगा इस चीज को। तो मैं समझता हूँ एक तमाशबीनी लगी है, लगी रहने दे। अगर जेल भरो तहरीक आपके दौर में बैरिस्टर कामयाब नहीं थी, जब साहब, बैरिस्टर साहब, आप मेरी समझते बात हैं सुन ले पहले कि पूरी, आप समझते हैं पहले मुझे कि बिल्कुल कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई गिरफ्तारियां नहीं दी जाएंगी? इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि गिरफ्तारी दूंगा, लीड करूंगा, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा? इमरान खान साहब जितना गिरफ्तारी से घबराते हैं वो उनकी जितनी भी सियासी तारीख है वो नजर आती है। लेकिन मैं तो फिर भी नहीं, मैं कभी भी ऐसे तानाजनी पे नहीं आना चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बताएं कि जेल भरने से क्या मसाइल हल होंगे। इन्होंने अपने मुखालिफिन को जेल में किया तो क्या मसाइल हल होंगे? आज ये लोग फरमाइशी जेल में जाना चाहते हैं तो क्या मसाइल हल होंगे? ये बताएं। इनके दौर के अंदर, इनके नाजी राज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जस्टिस बाकर का कि इन्होंने विच हंटिंग की है, इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की है, इन्होंने अपोजिशन को अरेस्ट किया है। ये फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। और फिर सहाफियों के साथ क्या सलूक हुआ, दूसरे इदारों, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स देखें आप, सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो रिपोर्ट है उसके अंदर देखें। तो मैं समझता हूं कि आज ये इतने दावे ना करें। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी, अदम इस्तेकाम, ये आज से नहीं है, तब से है। इनके 4 साल दौर में भी ये था। जो इन्होंने, मैं फिर नहीं जाता मायदा क्या हुआ, इधर आ जाते हैं दोबारा कि आपको पता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने 2007 में इक़्तिदार छोड़ा तो पाकिस्तान में बम धमाके थे, दहशतगर्द आके बैठे हुए थे सवात और मालाकंड में, इस्लामाबाद के उस पार। पाकिस्तान की मुआशी हालत बर्बाद थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, बतदरीज बेहतर हुआ, और 2017 तक, जब तक मियां नवाज शरीफ थे, एक स्टेबिलिटी थी, सियासी इस्तेकाम था और मामलात आगे बढ़ रहे थे, हालात अच्छे थे। अगर आज भी आप मुआवजा करें, उसके बाद इमरान खान ने अदम इस्तेकाम किया। 4 सालों में मुल्क का वही हाल किया जो मुशर्रफ ने 10 सालों में किया था, क्योंकि टीम सारी मुशर्रफ की थी, वजीर सारे मुशर्रफ के थे, और ये सारे बाकियात थे मुशर्रफ के। मुल्क आज फिर डिफॉल्ट की हालत में, धमाकों की हालत में, दहशतगर्दी की अफरीद के हवाले ये हाल है। और आप फिर उसी तरह की मेरे ख्याल से खराबियों में आ गए हैं। मैं समझता हूं अगर आप इंतखाबात चाहते हैं तो ये लड़ाई के साथ नहीं होंगे, मुज़ाकरात का आपको बैठना पड़ेगा। मैं बारहा कहता हूं, और मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, मेरी जमात हुकूमत में है, हमारे चंद वुज़रा हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि हमें होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क के हालात, ये जो आज मुआशी निज़ाम है, किसी एक हुकूमत का दिया नहीं है, यहाँ पे जालिमाना निज़ाम है। लोग उस वक्त भी रोते थे जब कहते थे 20 रुपए का नान हो गया इमरान के दौर में, आज भी लोग रो रहे हैं। उस वक्त भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है, तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। तो मैं समझता हूं कि अवाम का, लेकिन आमिर हसन साहब, इसके ऊपर अवाम का ज्यादा गम गुस्सा पीटीआई की बजाय इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर है, और ज्यादा जो जिम्मेदारी आयद करती है अवाम वो इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर आयद करती है। वो कहती है कि तमाम के तमाम जो वज़रा हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई में इजाफा हुआ। तो आप किस तरह से इसके ऊपर टेक करेंगे? क्या आप समझते हैं कि किस तरह से अवाम को मुतमईन करेंगे इस बात के ऊपर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होते, अवाम हक बजाने पे, तनकीद करने पे, हुकूमत पे भी, और सारा। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इमरान खान 4 साल तक यही कहते रहे कि बेहतरी हो जाएगी, मैंने अभी पिछली हुकूमत का गंद है, तो आप 8-10 महीने की हुकूमत से कहें कि वो सब, और जब हर वक्त इंतशार है, हर वक्त नफरत है। देखिए ना, ये इतने मक्कारी के साथ चलते हैं कि अभी चंद दिनों तक इनकी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, 80% पाकिस्तान में इनकी हुकूमत थी। इन्होंने क्या डिलीवर किया है? खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में क्या दिया, पंजाब को 4.5 साल में क्या दिया, मरकज में कोई एक बड़ा मंसूबा बता दें 4 साल के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क हुआ, इकोनॉमी का कुछ पल्ले नहीं रहा, कुछ एक चीज बता दे, कोई अदम इस्तेहकाम के अलावा कोई शय इन्होंने बेहतर की है। मैं अब भी कहता हूं कि इमरान खान का इक़्तिदार तो चला गया है, लेकिन उस इक़्तिदार के जाने पे वो जिस तरह मुल्क के दर पे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, कभी कहते हैं 3 टुकड़े हो जाए, कभी कहते हैं डिफॉल्ट हो जाए, कभी कहते हैं श्रीलंका बन जाए, कभी कहते हैं आग लगा दो, कभी कहते हैं जला दो, कभी कहते हैं मैं किसको
बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पॉइंट सर आपका आ गया। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया आमिर हसन साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि चलें, जेलें भरें, मकासद आप जो हासिल करना चाहते हैं, इंतखाबात हैं, इंतखाबात करवा लें, लेकिन आप ये बता दें कि बेहतरी का प्लान क्या है PTI का। पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, पाकिस्तान की मईशत की जो मुश्किल सूरत हाल है, किस तरह से PTI के पास क्या कोई होमवर्क है, कोई प्लान है इसको बेहतर करने के लिए? देखिए, बात का जवाब सिर्फ तकरार से देना, उसका तो कोई फायदा नहीं है। यकीनन हमारे पास कोई होमवर्क होगा, हमारे पास कोई शेड्यूल होगा, कोई प्लान होगा जो पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत का मरकज हम लोग हैं। मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा थोड़ा सा बिजनेस भी है, खुद मैं थोड़ी बहुत इंपोर्ट करता हूँ। आप बिलीव करें, मुल्तान जिले में अगर आप पूरे जिले में ढूंढे, आप कोई शख्स इसको कुछ भी कहे, ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं टीवी में बैठ के आपको कह सकता हूँ जी सब कुछ अच्छा है, मैं भी उतना ही मुहिब्बे वतन हूँ जितना कोई और शख्स है। मुझे भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार है, मुझे मेरी फैमिली को जितना तहफ्फुज पाकिस्तान से दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बनूं, जब ग्राउंड पे हालात किया कि मैं $20,000 की LC नहीं खुलवा पा रहा। पाकिस्तान, मुल्तान का, साउथ पंजाब का कोई बैंक हमें $20,000 की LC खोलने पर तैयार नहीं है। तो मेरी जो चीजें इंपोर्ट होकर आई हैं, उनके डेवरेजेस मुझे पड़ रहे हैं, मुझे पता, मुझ समेत। मैं तो बहुत बहुत एक छोटे लेवल का बिजनेस करता हूँ, जो बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, जो आपको पता है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनका मटेरियल शॉर्ट हो गया। किससे लोग अपील करेंगे? हुक्मरान से करेंगे या माजी की बातों को दोहराएंगे? 11 माह का टाइम कोई थोड़ा नहीं होता, 11 माह हो गए हैं। ये लेकिन तो वो लोग नदीम थे कुरैशी साहब, जो जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो स्टार्ट में PTI की गवर्नमेंट की जानिब से भी यूं ही बराए तनकीद की गई थी और इल्ज़ाम यही लगाया गया था कि ये गुज़िश्ता हुकूमत का किया धरा है जो सामने आ रहा है। अब भी हम वही देख रहे हैं कि इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम, काम कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। देखें जैन साहब, मैं कर्ज कर दूं आपको, PTI हुकूमत को 1.25 साल 1.5 साल कोविड जैसी जिस खौफनाक वबा का सामना था पिछली एक सदी में, दुनिया ने जो जो वर्ल्ड वॉर्स हुई होंगी शायद उसमें वो हालात बने होंगे, हमने तो नहीं देखे। लेकिन ये कोविड जैसी सूरत हाल पिछली एक सदी में नहीं देखी गई कि पूरी दुनिया क्लोज थी। और कोविड के बाद जो फ्लैश पूरी दुनिया में महंगाई का आया, उसके बाद पूरी दुनिया नॉर्मल हुई और उनसे पहले पाकिस्तान नॉर्मल हुआ। आप सिर्फ मार्च 2022 में पाकिस्तान के जो नेशनल रिजर्व थे फॉरेन करेंसी में, वो जरा उसको उसको कैलकुलेट करें। आप पाकिस्तान में बनने वाले आबी जखायर के हवाले से देखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि PTI के दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे ऐसे मामला थे जो बेहतर हो सकते थे। लेकिन एक बिल्कुल नौआमूज गवर्नमेंट जिसको सिर्फ 3.5 साल का कलील अरसा मिला, उस 3.5 साल में भी उस वक्त की अपोजिशन ने और आज के हुक्मरानों ने एक पल चैन का सांस नहीं लेने दिया। जब इमरान खान साहब ने पहली स्पीच बतौर प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में की, उसकी हंगामा राई से लेकर बिलावल जरदारी साहब के मार्चेज, मरियम साहबा के मार्चेज, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लॉन्ग मार्चेज और महंगाई खत्म करो मार्चेज, वो सारे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए। कौन सा ऐसा शेड्यूल था? मैं पंजाब असेंबली का पार्ट रहा हूं जब पंजाब में गवर्नमेंट बनी है तहरीक इंसाफ की। 80 अरब रुपए का ओवर ड्राफ्ट था, सूबा 80 अरब रुपए के कर्ज में चल रहा था, सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स में तवज्जो दी गई थी। और जो मेरे दोस्त बैठे हुए आज, या यही दोस्त उस जमाने में जब चैनल्स पे हुआ करते थे, उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद किया करते थे कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी सारी कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करके कर्जों का बोझ अवाम पे डाल रही है। आप देखें ना, वो जो ऑरेंज ट्रेन आज चल रही है, अच्छा, जिसका करोड़ों नदीम रुपए कुरैशी सिर्फ साहब, इलेक्ट्रिसिटी का ये बिल है। डिबेट बहुत लंबी, ये डिबेट इकोनॉमी की डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी और इसके बजाय अगर हम पॉइंट पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों को टास्क दे दिया गया है और मेरे पास इसके तमाम सबूत मौजूद हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत अभी तक अथॉरिटीज़ को दिए गए हैं सिक्योरिटी ताकि उनको फराहम की जाए? क्योंकि इसी तरह का क्लेम पहले किया गया था कि कातिलाना हमला होगा और उसके बाद कातिलाना हमला हुआ था। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। क्या कोई सबूत अभी तक फराहम किए गए? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा आपको, इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान की एक बहुत पॉपुलर पार्टी के चेयरमैन है। आपकी पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो इस लेवल पर जाकर ये बात फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरे पास सबूत है, तो यकीनन बिला तस्दीक तो वो ये इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। अगर उनके पास सबूत हैं तो अथॉरिटीज, मैं तो चाहूंगा कि हुकूमत वक्त इस वक्त
कोई कमीशन कायम करे और फैसला करें इस बात का कि इमरान खान साहब के पास जो सबूत है वो उनको पेश करें, या इमरान खान साहब खुद किसी लीगल हेल्प के लिए आगे बढ़ेंगे। जब उन्होंने एक चीज को पब्लिक कर दिया है तो कैसे मुमकिन है कि वो एक सिर्फ नारा हो? कौन शख्स अपने हवाले से लाइफ थ्रेट की बात करके बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में मौका देता है कि वो इस मौके से फायदा उठाए? आज अगर मैं बिला सबूत ये कहूंगा जी मेरी जान को खतरा है, तो मेरे बहुत सारे मुखालिफ होंगे। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मेरे 4 दोस्त हैं, 2 मुखालिफ भी हैं, तो कोई भी शख्स अगर फायदा उठाएगा तो मैं तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा हूँ, तो कोई शख्स क्यों इतना रिस्क लेगा अपनी लाइफ के साथ? क्या वजह होगी? आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे खदशा है इस बात का। और फिर बाद में वो सानिया कारसाज हुआ, उसमें अल्लाह ने उनकी जिंदगी बचाई, बाद में उनको शहादत नसीब हुई। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस सतह पर किसी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये बात करेगा। कोई ना कोई लॉजिक इसका होगा, उनके पास बिल्कुल यकीनन ठीक है। सबूत होंगे। इसी के ऊपर नदीम कुरैशी साहब यहीं से कहेंगे, बैरिस्टर आमिर हसन साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आमिर साहब से ये पूछेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करेगी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि एक मरतबा पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो चुका है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक मरतबा फिर से ये कहा गया है कि उनके ऊपर हमला किया जा सकता है और एक साजिश तैयार की जा रही है। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर आमिर साहब, आपकी जानिब सर आना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी वैसे ही शहीदों की जमात है और इस हवाले से आपकी टेक लेना चाहूँगा। एक मरतबा पहले इमरान खान की जानिब से कहा गया कि उनके ऊपर हमला किया जाएगा, हमने देखा कि हमला हुआ, और अब फिर से इमरान खान साहब ऐसी ही बातें कर रहे हैं और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब एक बड़ी मनसूबाबंदी की गई है, प्लानिंग की गई है। आपकी पीपल्स पार्टी की टेक क्या है इमरान खान को सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा, ये मवाजना तारीख भी करती है और हम सबको करना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ। और जब मोहतरमा तशरीफ लाई, उन्हें धमकियां दी गई, और वजह क्या थी कि हमारी हमेशा से, आज से नहीं, जब ये मुजाहिदीन रियासत पाल रही थी, बना रही थी, पीपल्स पार्टी भी उस वक्त भी बात कर रही थी और बाद में भी करती रही है। और हमीद गुल ने जब ये सारा किया तो हमारी मुखालिफ रहे नजरियाती, और हम बात करते रहे। जनरल ज़िया के दौर में इनकी परवान चढ़े, जनरल मुशर्रफ के दौर में बामे अरूज पे पहुंचे, और वाहिद आवाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी जिन्होंने ललकारा। लेकिन इसके बरखिलाफ इमरान खान तो हमेशा से दहशतगर्दों की सपोर्ट करते रहे हैं। इमरान खान को तालिबान ने अपना नुमाइंदा और वकील, एक मौलवी अजीज इस्लामाबाद से और एक इमरान खान को इन्होंने अपना नुमाइंदा बनाया था। फिर इमरान खान ने हमेशा कहा कि इन पे कोई हमला ना करे। फिर इमरान खान ने खुद बताया कि हज़ारों लोगों को उन्होंने ला के इधर सेटल किया है। फिर इमरान खान के 10 साल के ये KPK के दौर के अंदर तालिबान के जिन्हें 3-3 दफ़ा सजाए मौत की सजा अदालतों से मिली थी, उन्हें सदर अलवी ने माफ़ी दी और उन्हें दोबारा सेटल किया। आज सवात उनके कंट्रोल में है, मालाकंड सेटल एरियाज उनके कंट्रोल में, और दोबारा दहशतगर्दी की तरफ, जिसके बारे में आज इमरान खान ने, किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया कि पेशावर में बम धमाका हुआ है और इतने लोग और आप नहीं गए, तो उनका बम धमाके होते रहते हैं, रोज तो नहीं जाया जा सकता। हाँ, वो उनका तो ये मौक़िफ़ है, दहशतगर्दों की हमदर्दी उनके सामने है। और दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और वो हज़ारों लोग जिन्होंने, हमने तो रियासत का मौक़िफ़ बदला है। आज आप उस जमात को जिसने जाने दी हैं, दहशतगर्द जिसके अज़ली दुश्मन है, उन पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि ये दहशतगर्दों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, क्या सारे अंधे हो गए हैं, सारे पागल हो गए हैं कि इमरान खान जो कहेगा ओल फोल बैठेगा टीवी कैमरे के आगे, और जो कहेगा लोग, PTI के लोग तो सर धुनेंगे, लेकिन क्या बाकी लोग सवाल नहीं उठाएंगे कि खान साहब आप तो दहशतगर्दों के हमदर्द हैं हमेशा से, आपने तो इनके लिए जेल के दरवाजे खोले हैं वहां पे KPK में, इन्हें रिहा किया, इनकी फांसी की सजाएं खत्म की हैं, आपको तालिबान खान कहा जाता है, आप तालिबान के वकील रहे हैं, आपको दहशतगर्द कहाँ कुछ कहेंगे? ये जो हमला हुआ है, हमने उस वक्त भी कहा अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती में रखे, ये, लेकिन ये कैसा हमला था कि इमरान की अपनी हुकूमत में हुआ और ट्रक के नीचे नहीं, पता नहीं कहां से गोलियां आई, लगी टांगों पे,
और इमरान खान का महीने गुजरने के बाद वो अहमद चट्टा साहब जिनके पेट पे लगी थी, शदीद जख्मी थे, बचना वो माशाल्लाह फिर रहे हैं। और इमरान खान आज तक कभी प्लास्टर राइट साइड पे लगाते हैं, कभी लेफ्ट पे लगाते हैं, और वो तंदुरुस्त नहीं हो रहे। ना उनका मेडिकल लीगल हुआ है किसी सरकारी अस्पताल में, ना तफ्तीश हुई है, मर्जी की JIT बनी है, अपना लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन साहब, हमला तो हुआ, पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि हमला तो हुआ, लेकिन इस चीज़ को किसी ना किसी पॉइंट पर सीरियस तो लेना चाहिए, सिक्योरिटी उनको फराहम की जाए और ख़ास हिसार पुलिस का उनके पास हो ताकि इस तरह की दोबारा से सिचुएशन क्रिएट ना हो। जैन साहब, वो हमला हुआ, उनकी हुकूमत थी, सिक्योरिटी हुकूमत पंजाब हुकूमत ने देनी थी उन्हें, माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने भी दी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी दी, इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने करनी थी, करे ना, इस पे किसी ने क्या करना था। 5-6 महीने इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करना था। इमरान खान साहब घर, अब इमरान खान साहब या तो फिर कोई पीर है, जो वो कहते हैं वो हो जाता है, और उसके बाद वो नाम भी बदलते रहते हैं, कभी कातिल 4 है, कभी फिर बदलते हैं, कभी शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ISI चीफ, जनरल बाजवा, फिर बदलता है, फिर उसमें मोहसिन नकवी का नाम आ जाता है, फिर बदलता है, कभी आसिफ अली जरदारी का नाम आ जाता है, अब कोई भी निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर कोई और आ गया कल को, उसका भी नाम आ जाएगा। तो अब इमरान खान के जो गोली भी नहीं लगी, गोली के जर्रात लगे हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर क्या पूरे पाकिस्तान को जेल में डाल दिया जाए? इमरान खान को अपना रोना पड़ा है रोज, और ये जो उनकी हुकूमत जाने के चंद घंटों के बाद सैकड़ों लोग जो शहीद हो रहे हैं बम धमाकों में, उसमें तो कोई बात नहीं की जा रही। क्या जाने सबकी अहम नहीं है? और इमरान खान ने जो मुल्क को अफरीद में दोबारा दहशतगर्दी के धकेला है, मैं कहता हूँ इमरान खान ना खेलें, इस दहशतगर्दी की आग के साथ मत खेलें। उनकी जुबान भी अंगारे उगलती है, उनकी साजिशें भी अंगारे उगलती हैं। ठीक है बैरिस्टर आमिर साहब, बिल्कुल ठीक पॉइंट सर आपका आ गया, लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल पॉइंट सर आपका आ गया। अब आपकी बातों से यूं लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद इस तरह की कोई थ्रेट नहीं है और इमरान खान सिर्फ इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई थ्रेट मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, APC के हवाले से बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि वो APC में शिरकत क्यों नहीं करते। क्या APC में शिरकत की जाएगी? इमरान खान साहब की जानिब से PTI का कोई प्लान है इस तरह का? क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत चाहती है कि मिल बैठें, बात करें, और वैसे भी PTI के ऊपर काफ़ी तनकीद तो की जाती है इस हवाले से कि वो तालिबान खान है, उन्होंने हमेशा से दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। ज़हर साहब, कहना बड़ा आसान होता है। मौजूदा हुकूमत को मैंने इल्ज़ामात के अलावा कोई अमली काम करते नहीं देखा। मुझे आप मेरी रहनुमाई कर दें, आप जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, एक पब्लिक वेलफेयर का काम बताएं जो इस 11 महीने में पाकिस्तानी अवाम के लिए इस गवर्नमेंट ने किया हो। इमरान खान पर ये दुनिया का हर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सारे इल्ज़ाम चुके, ये आदि हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में गरीब के नाम पर इल्ज़ामात की पॉलिटिक्स की। आसिफ जरदारी कहा करते थे कि मैं अगर नवाज शरीफ को माफ कर दूंगा, अब की बार मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ऑन रिकॉर्ड ये उनका क्लिप है, मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। नवाज शरीफ साहब कहा करते थे इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। और ये सब मिलकर कहा करते थे फजलुर रहमान डीजल चोरी किया करते थे, उनके पास डीजल के परमिट थे, ईरान से स्मगल होने वाला सारा डीजल। नदीम कुरैशी साहब, वक्त काफी कम है, सिर्फ ये बता दीजिए कि PTI APC में शिरकत करेगी या नहीं? पहले तो आप मुझे ये बता दें, क्या ये हुकूमत APC बुलाने में संजीदा है? क्या जो डेट दी गई थी, कौन सी ऐसी संजीदा वजूहात थी, कौन सी सर, वो भी यही कहना चाह रहे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे यही बताते हैं कि हमने इसीलिए डिले किया कि तहरीक इंसाफ चाहती थी कि हमें बात करने के लिए 1-2 दिन का मौका दिया जाए। देखिए, मैं तो नहीं समझता, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और वो बजरिया टेलीविजन है, मैंने असद कैसर साहब को भी सुना, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली को, कि मुझे टेलीफोनिक कॉल आई है। सही। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हर स्टेप ले सकती है, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हर स्टेप लेगी पाकिस्तान तहरीक। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।